नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना संस्कार न्यूज चैनल। आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद जो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अब प्रदेश सचिव भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि काफ़ी मैंने इंटरव्यू उनसे किए हैं और अभी कोशिश ये रहती है कि कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल पर इन्हें अपने स्क्रीन पर रखूँ, क्योंकि वक्ताओं की अगर बात हम लोग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे वक्ता इन्हें माना जाता है और अक्सर डिबेटों में जो विपक्ष है उसे काफ़ी हदों तक जो है वो पराजित कर चुके हैं। और इस डिबेट का काफ़ी जगह ऐसा देखा भी गया है कि जब स्टेज से बात होती है तो उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी सारे आज सवालों के साथ फिर मैं आज इनके पास हाजिर हूँ। तो सबसे पहले तो विधायक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, जो कौशाम्बी में जो एक शव को जो है मोटरसाइकिल पर रखकर ले जाया जा रहा है, जो सरकार है उसका दावा है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन ये नौबत कैसे आ गई? शुक्रिया इरशाद साहब, आपके चैनल का भी शुक्रिया। वो ट्वीट मैंने भी देखा जी। एक कमज़ोर लाचार मोटरसाइकिल के ऊपर अपने घर का एक जनाजा लेकर जाते हुए देखा। यकीनन दुख की बात है। सरकार बहुत बड़ी है, बड़े काम करने चाहिए, लेकिन छोटे काम भी नहीं हो पा रहे हैं। ये ऊंची दुकान फीका पकवान। बहुत ही कमज़ोर बात यह है कि जनाजा तक, अर्थी तक सही मुकाम पर गंगा जी ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए अस्पताल से एम्बुलेंस मुहैया नहीं है। तो इस बात से महसूस होता है कि बीमारों के लिए क्या मिलता होगा। सरकार का इसमें मैं फेलियर कहूँगा। सरकार तो जो कहती है क्या जो एम्बुलेंस हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बहुत पहले से अव्वल हो गई हैं। अब आप खुद महसूस कीजिए कि एक अर्थी, एक मृत शरीर बीच मोटरसाइकिल में दो लोग ले जा रहे हैं, उनके घर की महिला है। इससे अब आप महसूस कीजिए क्या सरकार की बात सही है या गलत है। मेरी जानकारी में और मेरे अल्फाजों में सरकार का फेलियर है, पूर्णतः। अच्छा, फेलियर है। अभी जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली है उसमें जो पूरी तरीके से जो भाजपा का आरोप लगाया कि वोट चोरी करके इन्होंने सरकार जो हासिल की है, इसमें आप किस नज़र से देखते हैं इसे? आदरणीय राहुल जी ने कई सबूत पेश किए हैं। इससे पहले 2022 में आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी की तरफ से भी हज़ारों हलफनामे दाखिल किए गए थे। गांवों में, दूर की बात तो छोड़िए, अगर गांव में जब शहर में बूथ पर जब वोट डालने का वक्त आता है, जब लिस्ट गांव में शाया होती है तो वहां पर आपको वोट नज़र आएंगे, और जब बूथ के टाइम पर वोट डालते वक्त लिस्ट नज़र आएगी तो सैकड़ों वोटों पर डिलीट लिखा हुआ आता है। आखिर ये क्या है? चोरी नहीं तो क्या है? तो आप भी मानते हैं कि चोरी है? देखिए, यकीनन मैं इसे चोरी के साथ साथ ये भी कहूँगा कि मताधिकार का हनन है और उन लोगों को उस हक से वंचित किया जाता है कि देखिए, जब लिस्ट जारी हुई, गांव में अंतिम लिस्ट जारी हुई, शहर में बूथ पे जारी हुई, उसमें मतदाता है और जिस दिन वोट पड़ेंगे उसके पास वोटर आईडी कार्ड है और उसके बाद डिलीट लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है? अपना अपना मानना है। चोरी नाम दें या काटना नाम दें या बड़ा हनन कहें या मताधिकार से वंचित कहें, तो चोरी ही तो कहलाएगी। अभी अखिलेश यादव जी भी जो है, जो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कह रहे हैं एक यात्रा निकालने के लिए। कब यात्रा निकलेगी, कुछ जानकारी है आपके पास उसकी? ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है, कब यात्रा, सही समय पर यात्रा। और यूँ तो अमूमन साइकिल रैली गांव-गांव के बीच में आजकल हमारी बड़ी बड़ी सभाएं, छोटी सभाएं, नुक्कड़ सभाएं पीटीए के माध्यम से हो रही हैं, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा तो उसके मुताबिक रैली जब निकलेगी तो उसकी पूरी बात तैयारी के साथ होगी। आपने पीटीए का मुझे याद दिला दिया। मेरा मन नहीं था आपसे ये पूछने का, लेकिन जिस तरीके से आप अमरोहा के निवासी हैं, नौगावा सादात से विधायक भी रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अमरोहा में जो है वो पीटीए की पंचायतों को लेकर अंदर कुछ ना कुछ पार्टी में जो है वो घमासान चल रहा है। मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हैं, काबिल जर्नलिस्ट हैं, ज़रूर कहीं से निकाल के लाए होंगे, कहीं कोई बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। पीटीए में सभी समायोजित हैं और हर कार्यकर्ता को पीटीए की मीटिंग करने का अधिकार है, और नौगावा विधानसभा में मुसलसल अलग अलग रूप में पीटीए की मीटिंग हो रही है। आप अब किस रूप में ले जा रहे हैं, मैं उसके बारे में या तो आप सीधा पूछें, मैं सीधा बता दूं, लेकिन मेरी जानकारी में पीटीए की मीटिंग हो रही है, उसमें कोई तनातनी या कोई तनाज़ा नहीं है। मैंने आपसे ये सवाल किया कि जिस तरीके से फुटेज आते हैं, वीडियो आती हैं, तो कुछ नेता पीटीए में, ज़्यादातर कुछ ही नेता देखे जा रहे हैं, बाकी अदरवाइज लोग जो है पीटीए में नहीं जा रहे हैं। जब जब आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पीटीए का बुलावा देते हैं, हम भी जाते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष जी बुलावा देते हैं, हम भी जाते हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी शामली की थी, शामली में मैं प्रभारी रहा, पीटीए की बड़ी मीटिंग की। फिर हमारी पार्टी ने हर ज़िले में समीक्षा के लिए मुख्य अतिथि भेजा गया, तो मैं भी शामली का मुख्य अतिथि था। तो ऐसा नहीं है, जो कार्यकर्ता साथी लोग जो हमारे साथी हैं, नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पीटीए में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। तो इससे पार्टी के हित में और पार्टी के हित के अलावा हमारा जनता को जगाने का काम है, जनता के हितों को जगाने का काम है। पीटीए में वो लोग जो सबसे पिछली लाइन में खड़े हैं, उनका हक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो पीटीए के माध्यम से हम उनके हक को जगाने की, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, लास्ट सवाल मेरा आपसे रह गया। अभी पंजाब में जो आपदा है वो बहुत बड़ी आपदा आई है, लोग बेघर हो गए हैं, जो खेती है वो बिल्कुल ऐसा मतलब नष्ट नाबूद से हम कहेंगे वो हो गई है। लोग जो वहां पर मदद करने के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ चीजें ट्रोल हो रही हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग वहां पर बहुत ज्यादा गए हैं, और जो अदर जो मैं भाजपा भी कहूँ, भाजपा के संगठन या और लोगों के जो संगठन हैं, उनका वहां पर लोग जो नाम निशान देखने को नहीं मिल रहा। ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग इस पर चल रही है, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, जो लोग ऐसे मुसीबत के वक्त में सियासी बातें भी तलाशें या इस परेशानी में सियासत के लिए लाभ तलाशें, मैं उन्हें कभी अच्छा नहीं मानता, और वो गलत है। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब की सरजमी पर पैदा होने वाले किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, बड़े लोग हो, जहाँ कहीं दुनिया में बल्कि देश में तो यकीनन कहीं कोई आपदा आई है तो पंजाब के लोग वहाँ खड़े मिलते हैं। आज ऐसा वक्त है कि हम सबको, देशवासियों को, पंजाब की सरजमी पर रहने वाले परेशान हाल लोगों की मदद करनी चाहिए। और मैं इस चीज़ को बांटना नहीं चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कही जाएगी कि आज पंजाब के जो पेश इमाम हैं, उनकी तरफ से आह्वान किया गया, तरह तरह से हमारे गाँवों से भी तरह तरह की सामग्री जा रही है। अब भाई, किसी विशेष दल के लोग अगर वहाँ नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका सवाल तो उनसे होना चाहिए और जवाब उनको देना चाहिए। जो ऐसे वक्त में नहीं जाएगा तो यकीनन उसको बुरी नज़र से देखा जाएगा। तो ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक अशफाक अली खां, और इन्होंने जो है मेरे सवालों का बिल्कुल बेबाक तरीके से जवाब दिया। और अक्सर इसी तरीके से जो मैंने पहले भी इनके इंटरव्यू किए, तो वो स्पष्ट रूप से मेरे सवालों का जवाब देते हैं। तो जिस तरीके से आज मैंने फिर इनका इंटरव्यू किया है, तो दोस्तों, अगर हमारा इंटरव्यू आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।